नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे एनम ट्रांसफ़र ऑनलाइन 2024 और एनम बकाया वेतन और कुछ संविदा कर्मियों के बारे में। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। थोड़ा व्यस्तता की वजह से हमारा इस बीच में वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। एनम ट्रांसफ़र और वेतन को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं, कमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिर में एनम ट्रांसफ़र कब तक होगा। तो एनम ट्रांसफ़र ऑनलाइन 2024 के लिए बार बार नोटिस दिया जा रहा है और आप सभी को एक और नोटिस दिखाने वाले हैं एनम ट्रांसफ़र के बारे में। जैसा कि उसमें बार बार कहा जा रहा है कि आपका किसी भी का ट्रांसफ़र होना होगा तो ऑनलाइन माध्यम से होगा, वो भी मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र होगा मानव संपदा के जरिए। तो आइए क्या नोटिस है उसको देख लेते हैं और पेपर के कटिंग में भी है उसको देख लेते हैं। ये लेटर 12 नवंबर का था, लेकिन फिर से उसी भेज दिया गया है 12 दिसंबर करके। आप लोग देख सकते हैं तो इसमें लिखा है माह दिसंबर 2023 का वेतन जो 1 जनवरी 2024 को देय होगा वह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाए। सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी प्रकार के अवकाश एवं एसीपी आदि अन्य सेवा संबंधी कार्यों का निस्तारण दिनांक 1 जनवरी 2024 से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए। वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानांतरण की स्थिति में कार्य मुक्त किए जाने एवं कार्यभार ग्रहण की कार्रवाई मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही की जाए। ये हो गया। फिर आगे आपको एक पेपर की कटिंग भी दिखा रहे हैं। ये आप पेपर देखिए, पेपर में भी कई बार दिखाया गया है कर्मचारियों की नौकरी से जुड़े सभी काम केवल मानव संपदा पोर्टल से। लखनऊ उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ा हर कामकाज अब केवल मानव संपदा पोर्टल से होगा। कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन 1 जनवरी को इसी पोर्टल के माध्यम से जारी करने का निर्देश दिया गया है। इस बाबत क्रमिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक धनंजय शुक्ला ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल के पत्र का हवाला देते हुए सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सेवा विवरण, मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफ़र, सालाना मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआर, वेतन आहरण और सेवा पुस्तिका प्रबंधन जैसे सभी काम मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही होंगे। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है ऑनलाइन ट्रांसफ़र लिखा है, लेकिन मेरिट आधारित यानी मेरिट के आधार पर होगा। ये नहीं कि आप परीक्षा जो पास किए हैं और उसमें मेरिट हाई स्कूल इंटर की मेरिट देखा जाएगा। यहाँ आप देखें मुख्यमंत्री कार्यालय की समीक्षा में अधिकतर विभागों की स्थिति असंतोषजनक मिली है। यानी कई बार मुख्यमंत्री अपने द्वारा नोटिस भिजवाए हैं सभी विभागों की, लेकिन तब भी ये काम पूरा नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों को आगे कोई मोहलत न देते हुए इस संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर दिसंबर का भुगतान 1 जनवरी को पोर्टल के जरिए ही कराने का निर्देश दिया है। शुक्ला ने सभी विभागों से कहा है कि मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों का पंजीकरण करा लें। समय से वेतन भुगतान के लिए एनआईसी और प्रदेश शासन व प्रबंधन अकादमी ने 18 से 22 दिसंबर तक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है। तो ये तो हो गया कर्मचारियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से, और उसी के जरिए अब सब कुछ होना है, चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे छुट्टी लेना हो, चाहे वेतन हो, सारे काम अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही होंगे। यहाँ आप देखें सरकार ने संविदा कर्मियों का मांगा ब्यौरा, बढ़ी उम्मीदें।
शासन ने सभी विभागों से संविदा पर तैनात कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। चुनाव से पहले संविदा कर्मियों का ब्यौरा मांगने से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। शासन में कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य की ओर से सभी अपर प्रमुख सचिव और सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी विभागों, आयोगों, नियमों व परिषदों आदि में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की वर्गवार यानी आरक्षणवार संख्या 1 हफ्ते के अंदर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ भेजे। विभागों को बताना होगा कि उनके अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों या कर्मचारियों में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है, वो कितने वर्ष से काम कर रहे हैं, उनकी उम्र क्या है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मांगी गई इस जानकारी से संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर विचार किया जा सकता है और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो चुनाव से पहले कुछ भी संभव हो सकता है। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण भी हो सकता है और जो लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो सकता है। लेकिन चुनाव के पहले जो कुछ चुनाव के पहले हो जाएगा वो आसानी से हो जाएगा और जो चुनाव के बाद होगा वो बहुत दिक्कत होगी। बाकी बात करते हैं एनएम 9212 की जो ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद अभी भी 6 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी किसी ज़िले में वेतन नहीं दिया गया है। ये अधिकारियों और कर्मचारियों की बहुत ही लापरवाही है जो 6 महीना बीत गया है और वेतन नहीं आया है। अभी 20 से ऊपर ऐसे ज़िले हैं जहां वेतन नहीं दिया गया है। 2-4 ज़िले ऐसे हैं जहां पूरा वेतन दिया गया है। बाकी और सभी जगह अक्टूबर और नवंबर का वेतन दिया गया है। बाकी एरियर बना दिया गया है, उसमें भी परसेंटेज मांगा जा रहा है कि 10% दीजिए, 5% दीजिए, 15% दीजिए। ऐसे परसेंटेज मांगा जा रहा है एरियर के नाम पे, नहीं तो आपका एरियर नहीं निकलेगा। ये बात है। अब बता दें आपको कैसे एरियर निकालना है। तो एरियर आपका कोई पैसा आपका खा नहीं सकता है। आप पैसा ना देना चाहें तो 1 रुपया किसी को मत दीजिए। मार्च की जब क्लोजिंग होगी वहाँ तक रोक सकते हैं, उसके बाद आपका पैसा 1 भी रुपया कोई नहीं रोक पाएगा। मार्च के क्लोजिंग में हर हालत में आपका पैसा उनको भेजना पड़ेगा। तो ये है बकाया वेतन का लेने का तरीका। आप लोग पैसा नहीं देना चाहते तो बिल्कुल 1 रुपया भी मत दीजिए। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि वो आपका पैसा खा जाएगा। बाकी और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी के माध्यम से दिया जाएगा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।